This video is for class 10. We are starting a new chapter, cell division and cell cycle. So now as we know that a cell is the structural and functional unit of all living beings. All the living organisms are made up of cell. It is independent and self-reproducing under favorable condition. Shape and size of cells varies. A division of labor exists among the cell forming a multicellular plant or an animal body. क्या जानते हैं हम लोग सेल के बारे में कि बहुत सा ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसकी बॉडी में बहुत सारा सेल होता है. सपोज ह्यूमन बीइंग और प्लांट. अ प्लांट हैज़ न्यूमरस सेल. इवन इट्स रूट्स हैव न्यूमरस सेल which has a function to absorb water from the soil, and some cells in the leaves helps in the process of photosynthesis. So a division of labor exists. काम अलग अलग करने के लिए अलग अलग तरह का सेल होता है एक लिविंग बीइंग में. किस तरह के लिविंग बीइंग में होगा? जो मल्टी सेलुलर होगा, मतलब ऐसा लिविंग बीइंग जिसमें बहुत सारा सेल होता है, हर सेल का अपना पर्टिकुलर काम होता है. दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल. नाउ ओमिनियस सेल्यूला मीन्स एवरी सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. स्टार्टिंग with a single fertilized egg cell, the first division produces 2 cells. When these daughter cells divide, 4 cells are produced. Now it is explaining that we will study about the cell division, how a cell is produced or it forms new cell inside the living body, how the living body is able to produce its own replica. Cell division क्यों होता है? अपनी तरह एक नया ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग कैसे बना सकता है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now first we will see the nucleus. Before that you have to remember the structure of the animal cell. Here you can see a cell which has all the organelles like mitochondria, Golgi bodies, ribosome and a particular nucleus. As we know, the nucleus is also known as brain of the cell. So nucleus का 4 main part होता है. That is nucleolus, nuclear reticulum or we can call it chromatin fiber. जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है सूता की तरह, उसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर भी बोलते हैं. दिस आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. प्लाज्म मतलब लिक्विड और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस का लिक्विड यानी न्यूक्लियोप्लाज्म. सो दिस 4 ऑर्गेनल्स आर द पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का 4 मेन पार्ट होता है. न्यूक्लियोलस द डेंस स्ट्रक्चर, nuclear reticulum thread like structure, nuclear membrane the outer covering and nucleoplasm. You have to remember all these 4 parts of the nucleus. Now the main thing is nuclear reticulum that changes its shape during the process of cell division. यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये thread like structure cell division के टाइम अपना structure या form जो है वो change कर लेता है. It become more visible and on watching through electronic microscope we can see that the chromatin fiber looks like a single chromatin that is very particular in shape. Now see from your book, interrelationship among chromosome, DNA and gene. Inside the nucleus of eukaryotic cell there is thread like twisted network called chromatin network. यहाँ पर देखिए आपको न्यूक्लियस के अंदर क्या बता रहा है? क्रोमैटिन नेटवर्क होता है विच आर एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. ये क्या चीज़ से मिलकर बना है? डीएनए एंड प्रोटीन से. व्हाट इज डीएनए एंड आरएनए? वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दैट इन क्लास 9. डीएनए इज अ लार्ज बायोमॉलिक्यूल. इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए रिमेन्स इन पार्टली ओपन एंड पार्टली फोल्डेड कंडीशन टू फॉर्म द नेटवर्क. दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन रेटिकुलम. डीएनए का काम क्या होता है? ये जीन्स को कैरी करता है. इसके बारे में हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे इसके आगे. यहाँ पर अभी हम लोगों को क्या बता रहा है कि डीएनए और जीन्स और क्रोमोसोम ये किस तरह से आपस में, क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो क्या काम करता है, वाई द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, हाउ इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम. हम लोग क्रोमोसोम के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क यहाँ पे देखिए आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है. इसी का फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है. इट बिकम मोर विजिबल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड वी कॉल इट क्रोमोसोम. उसका नाम बदल जाता है. क्या बन जाता है? क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम बन जाता है. यहाँ पे देखिए आपकी बुक में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम इज दैट क्रोमैटिन इज अनफोल्डेड अनकंडेंस्ड एक्सटेंडेड डीएनए और
वाइल क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड डीएनए, डीएनए से मिलकर के क्रोमोसोम बनता है और क्रोमैटिन उसी का एक स्ट्रक्चर है, यानी कि जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है तो उसका नाम हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, और जब वो डेंस हो जाता है, ज़्यादा विजिबल हो जाता है, सूता को अगर हम फोल्डेड पोजीशन में रखेंगे तो क्या होगा, सूता जो है वो ज़्यादा विजिबल होगा, दिखाई देगा, और एक सूता खुला हुआ होगा तो कम दिखाई देगा, है ना। तो वो उसको हम लोग जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है तो क्रोमैटिन बोलते हैं इसको, दैट इज स्पेलिंग ऑफ क्रोमैटिन, एंड दैट बिकम क्रोमोसोम। Chromatin is present in a cell normally in interphase. Interphase is the name of the stage where of the cell division. While the chromatin thread get condensed into chromosome during cell division. ये हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरफेज के टाइम, सेल डिवीजन शुरू होने से पहले इंटरफेज होता है जहाँ पर सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए। ये सेल डिवीजन क्यों होता है, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सपोज अ प्लांट है, प्लांट को हम लोग ज़मीन में लगाते हैं तो उसका जो रूट है वो किस तरह से डेवलप होना शुरू होता है। एक रूट, एक ज़मीन के अंदर हम लोग एक पौधा लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो रूट है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर जाता है, डीपली इंजेक्ट करता है सॉइल के अंदर, पेनिट्रेट करके सॉइल को डिग करके वो ज़मीन के अंदर बढ़ता है, तो उसका जड़ मजबूत होता है, दूर तक फैलता है, फिर उसका जो स्टेम है वो भी बढ़ता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करता है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करता है, इसमें होता क्या है कि पहले सेल जो है वो सपोज़ यहाँ पर अगर 1000 सेल प्रेजेंट है रूट सेल में, तो वो डिवीजन करते करते नंबर ऑफ सेल उसका बढ़ता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इंक्रीमेंट ऑफ द साइज ऑफ द रूट, ये रूट के साइज़ को बढ़ाता है। तो ये क्या हो रहा है, सेल डिवीजन का काम है। सेल डिवीजन क्या करता है, हम लोग के ग्रोथ में हेल्प करता है। द सेम प्रोसेस ऑकर्स इनसाइड द एनिमल बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी। ये तो प्लांट का हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, कैसे स्टेम का साइज़ बढ़ता है। लीफ हम लोग देखते हैं पहले छोटा होता है ना, ब्रांच से अटैच होता है, फिर उसके बाद उसको लीफ का साइज़ बड़ा हो जाता है। सो द इंक्रीमेंट इन द साइज और द ग्रोथ इन द बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग इज हेल्प बाय द सेल डिवीजन प्रोसेस। Thus chromatin or chromatin reticulum and chromosomes are actually different folding condition of DNA molecule. DNA के से मिल करके, DNA और प्रोटीन से मिल करके क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमोसोम और क्रोमैटिन एक ही स्ट्रक्चर का दो नाम है। Now see the definition of chromosome. The intranuclear gene bearing, self-dividing, fixed numbered rod-shaped structure which become clearly visible during metaphase and anaphase of cell division are known as chromosome. ये definition बहुत important है। ये आप लोगों को क्या बता रहा है कि इंट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये है में क्रोमैटिन नेटवर्क का स्ट्रक्चर। ये क्रोमैटिन नेटवर्क का नाम बता रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम। ये क्या बताया, इंट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। जीन बियरिंग, बिकॉज इट इज़ कंपोज ऑफ डीएनए सो इट इज़ कॉल्ड जीन बियरिंग। इसकी वजह से जीन इसके अंदर कंटेन करता है। ये जीन का मतलब क्या है कि ये कैरेक्टर्स को कैरी करता है। एक लिविंग बीइंग जब इसके काबिल हो जाता है कि वो अपने तरह एक नया लिविंग बीइंग प्रोड्यूस कर सके। सपोज इन केस ऑफ प्लांट, इफ़ अ प्लांट इज़ एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन रेप्लिका विद द हेल्प ऑफ इट्स सीड, जैसे कि एप्पल ट्री है, उसके सीड में अगर हम लोग उसका जो सीड है उसको ज़मीन में दोबारा लगाएंगे एप्पल के सीड को, तो वो दोबारा से एक एप्पल ट्री बनाएगा। तो एप्पल सीड के अंदर जो एप्पल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी वजह से आता है, डीएनए की वजह से आता है। दैट इज़ कॉल्ड जीन। सेल्फ डिवाइडिंग, ये डिवाइड कर सकता है, ये न्यूक्लियस को डिवाइड करता है और सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। फिक्स नंबर, हर एक लिविंग बीइंग का न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसका शेप होता है रॉड शेप स्ट्रक्चर विच बिकम क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग मेटाफेज एंड एनाफेज। ये आप लोग के बुक में दिया हुआ है, सेल डिवीजन का एक प्रोसेस का नाम दिया हुआ है। इसको आप लोग को यहाँ पर मेटाफेज और एनाफेज जो है वो डिफरेंट सेल के प्रोसेस का नाम है, स्टेज का। आप अपने बुक में इसको देख सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर 92 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 92। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। जहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर का डायग्राम है, ये क्रोमोसोम्स है,
विच आर डूइंग सम फंक्शन, दे आर फॉलिंग अपार्ट। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में कि किस तरह से एक न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। ड्यूरिंग प्रोफेज एक स्टेज में वो क्या होता है, ज़्यादा विजिबल हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफेज, और वो पोल्स बनाता है। ये जो ब्राउन और ब्लैक कलर का हम देख रहे हैं यही क्रोमोसोम है। So this is the definition of chromosome. Now next thing is DNA. Full form of DNA is deoxyribonucleic acid and it is usually double stranded. Double helical molecular structure of DNA was discovered by Watson and Crick, for which they were awarded Nobel Prize. The DNA is formed of two helix or strands or chain named as alpha and beta. Here you can see the structure of DNA. ये आप लोग को डीएनए का सिर्फ फुल फॉर्म याद करना है और इसका आपका फंक्शन आता है जो कि आगे चैप्टर में दिया हुआ है। द नेक्स्ट थिंग इज जीन. यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ जीन. यू कैन राइट ओनली द लास्ट लाइन ऑल्सो दैट जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. डीएनए का तो काम है मेनली दैट इज टू कैरी द जीन. जीन से मिल करके ही डीएनए बनता है. जीन क्या है? द हेरिडिटरी यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए and specifying the production of distinct enzymatic protein in the cell. ये इसका स्ट्रक्चर है. ये क्या करता है? ये न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि हम लोग अभी देखे थे कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है, क्रोमैटिन रेटिकुलम में जीन्स प्रेजेंट होता है और हर जीन्स के अंदर एक पर्टिकुलर कोड होता है. जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने तरह एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है. जैसे कुछ फैमिली में हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या सपोज हाइट और the color of the hair, the color of the eyes, or a particular habit is transmitted from father, grandfather to father, then father to son, और in case of plant it is transmitted from plant to plant. ये हम लोग देखते हैं कि एक ही फैमिली में कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसके फैमिली को पहचान सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दैट बिकम देयर पर्टिकुलर characteristics. So that characteristic is transmitted from one generation to next by the help of gene. Here you can see the next paragraph. Gene is a particular part of DNA that carries a specific code. हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है दैट इज़ अ पर्टिकुलर कोड. जैसे कि हम देखते हैं कि अगर किसी को बहुत अच्छा हिसाब बनाने आता है, मैथ्स बनाने आता है या कैलकुलेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाए. सो इट इज़ द पॉसिबिलिटी. सो ये किसकी वजह से होता है? जीन के हेल्प से होता है, क्योंकि जीन क्या करता है? द स्पेसिफिक प्रोटीन मे बी ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइम प्रोटीन. ये जीन्स को बनाने में हेल्प करता है. ये क्या करता है? ये एंजाइम, द एंजाइम ऑल्टर्स मेटाबॉलिक रेट इन द सेल और ऑर्गन ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में ये एंजाइम जिससे मिल के जीन बनता है वो हेल्प करता है. सो यहाँ तक हम लोग आज पढ़ेंगे. Thank you.